हमारे भाई बहनों, जवानों और बच्चों, सचमुच करके प्रभु का वचन को साधारण बुद्धि और ज्ञान से समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि बहुत बार ऊपरी तौर पर हम वचन का समझदारी तो ले लेते हैं और हम अपने अपने मन या अपने अपने समझदारी के अनुसार हम उसका माने या मतलब भी निकाल लेते हैं। लेकिन वास्तव रूप में जो परमेश्वर जिसने इस वचन को दिया है, जिसका यह कथन है, जिसने इस घटना का वर्णन यहाँ पर किया है, उसके पीछे उसकी सोच क्या है, उसकी भावना क्या है, वो बात को पहुँचना हम में से हर एक लोगों के लिए बहुत ही कठिन होता है। और इसके लिए तो परमेश्वर के चरण में बैठ करके परमेश्वर से मांगने के बाद ही उसकी समझदारी में हम और आप बढ़ सकते हैं। हम लोग यदि उत्पत्ति 1 का 27 पद को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है। हम मनुष्य लोग परमेश्वर के स्वरूप में ही बनाए गए लोग हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की भावना, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की गति को हम और आप नहीं समझ सकते हैं। ये बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। परमेश्वर की गति को पकड़ना, परमेश्वर के विचार को पकड़ना, परमेश्वर की भावना को पकड़ना बहुत ही कठिन है। लेकिन वो अपने बेटा बेटियों के जीवन में, जो बेटा बेटी उसके चरणों में आते हैं, जो उसके नज़दीक आते हैं, वो उनको अद्भुत रीति से अपनी अद्भुत बातों से वह परिचय कराता है। कृष्ण प्रियो, आज के वचन में भी यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह एक फरीसी के घर में है और वहाँ पर यीशु मसीह को न्योता दिया गया है, भोजन करने के लिए बुलाया गया है। और ना केवल यीशु मसीह लेकिन उसके चेले लोग भी उसके साथ में हैं। और उसी वक्त जबकि वे लोग भोजन करने के लिए बैठे ही थे तो उसी नगर की, जहाँ पर यीशु है, उसी नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में बैठा है, यहाँ वचन कहता है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था, उसने अपने मन में यह सोचने लगा कि यदि यह भविष्यवक्ता होता तो यह जान जाता कि वह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है। कृष्ण प्रियो, इस वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को उस वचन को खोलने के लिए मैं प्रेरित करूंगा। यशायाह 55 को आप निकालें और 8 और 9 पद को देखिए। यशायाह 55 उसका 8 और 9 पद को देखिए। वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यशायाह 55 का 8 और 9 पद। सचमुच करके कृष्ण प्रियो, साधारण रूप से जैसे यीशु मसीह जब इस धरती पर थे और वहाँ पर वे एक फरीसी के घर में उनको न्योता दिया गया था, उनको और उनके शिष्यों को लोग भोजन करने गए थे। और उस समाज में जो फरीसी, उस समय फरीसी और सदूकी लोग थे, वो लोग एक विशेष ओहदा प्राप्त व्यक्ति हुआ करते थे। परमेश्वर के वचन के वो लोग जानकार लोग हुआ करते थे और लोग उनको धर्मियों की श्रेणी में गिना करते थे उस समय के समाज के लोग। और इस कारण से वह फरीसी जिसने यीशु को अपने घर में न्योता दिया था, जब वो देखता है कि चुपके से एक स्त्री वहाँ पर अचानक से प्रकट होती है, आती है और यीशु के पाँवों को वो अपनी आंसुओं से पोंछने लगती है, भिगोने लगती है, उसके पाँव को चूमना शुरू करती है और उसके बाद उसके पाँव में इत्र मलना शुरू कर देती है।
तब यह बात उस फरीसी को नागवार गुजरा और वो सोचने लगा कि अरे मैं तो सोचा था कि यीशु ये तो प्रभु है, या यीशु ये तो परमेश्वर का जन है, लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ, एक जो पापनी स्त्री है वो आ करके यीशु को छू रही है, यीशु के पाँव को छू रही है, और यीशु कैसा है कि उसको स्वीकार कर रहा है, अपने पाँव को छूने दे रहा है, अपने पाँव को चूमने दे रहा है। अगर सचमुच ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये कैसी स्त्री है, समाज से तिरस्कृत स्त्री है, क्योंकि उसको बड़े हे दृष्टि से पापनी या वैश्य लोगों को बहुत ही समाज में तिरस्कार के दृष्टि से देखा जाता था, तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। और इसीलिए यह फरीसी के मन में भी ये विचार आया कि जिसे मैं भविष्यवक्ता सोच करके अपने घर में न्योता दिया, यदि सचमुच ये भविष्यवक्ता होता या परमेश्वर का जन होता तो ये जान जाता। ये देखिए, ये साधारण मनुष्य का विचार है, ये साधारण मनुष्य का विचार है। और इसीलिए चूंकि यीशु मसीह तो प्रभु हैं, इसलिए उसने, ये जो फरीसी है, इसने यीशु मसीह से सवाल नहीं किया। यहाँ वचन में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखता 39 पद में कि यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा। वो मन में सोच रहा है, यीशु से वो बात को नहीं कहा, लेकिन मन में केवल सोचा कि यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो क्या है, पापिनी है। इस पर देखिए, यीशु मसीह शांत नहीं रहते हैं, वे उसकी मन की भावना को जान जाते हैं कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है, और इसलिए उसको वो कहते हैं, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। तब यीशु मसीह यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था, और जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा। तो साधारण सी बात है कि जो 500 का देनदार था या कोई 50 का देनदार था, तो जिसका अधिक माफ किया गया है या जिसका क्षमा कर दिया गया है, जिसे छूट मिल गई है, तो वो व्यक्ति निश्चित करके कृतज्ञ होगा। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मेरी समझ से 43 पद में समौन कहता है, मेरी समौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। तब यीशु मसीह अपने मन की भावना को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तब यहाँ अपने मन की भावना को खोल करके वो कहते हैं कि क्या तू स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पाँवों को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। यहाँ पर यीशु मसीह एक अद्भुत बात को यहाँ पर प्रकट करते हैं। वो समौन को स्पष्ट करते हैं कि क्यों वह उस स्त्री को अपने पाँव को छूने दे रहा है, और किस प्रकार से उसका पाप जो बहुत अधिक था, समाज उस बहन को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था, उसके पापों के कारण से, उसके वैश्या होने के कारण से। यीशु मसीह इस बात को प्रकट करना चाहता है कि उसके पाप जो बहुत थे वो क्या हो गए हैं, क्षमा कर दिए गए हैं। सचमुच करके यदि आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 31 और 32 पद को देखेंगे, तो वहां भी बहुत अद्भुत बात को वहां प्रभु कहता है। 21 का मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 31 और 32 पद, यहां भी देखिएगा तो वैश्याओं के बारे में एक अद्भुत बात को यहां प्रभु कहता है। वहां पर एक घटना का 2 पुत्रों का दृष्टांत है। एक जो पिता का बात सुन करके आज्ञा मानता है, दूसरा नहीं मानता है, उसके बारे में वर्णन करते हुए यहाँ यीशु कहते हैं
कि इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। ख्रिस्त में प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर अपनी मनसा को स्पष्ट कर दिया है कि उसके दृष्टि में मनुष्य चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन वह व्यक्ति यदि सच्चा पश्चाताप करता है, सच्चा पश्चाताप करता है, उसके पाप कितने भी अधिक क्यों ना हो, वो संसार के दृष्टिकोण से सबसे घृणित व्यक्ति भी क्यों ना हो, संसारिक दृष्टिकोण से, तो भी यदि वो व्यक्ति घृणित होने के बावजूद भी प्रभु के चरणों में यदि वो आता है, आती है और वो सच्चा पश्चाताप करता है, तो वो प्रभु के सामने ग्रहण योग्य होता या होती है। ये बात को आज प्रभु बताना चाहते हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्रियो, हम लोग इस बात को जाने। बहुत बार क्या होता है कि हम अपने दृष्टिकोण में जो रेगुलर चर्च जाने वाले हैं, दान देने वाले हैं और कोशिश करते हैं कि हम अच्छा से चलें, वैसे लोगों को ही हम धर्मी गिनते हैं, वैसे लोगों को ही हम लोग धर्मी का या धर्मी व्यक्ति के रूप में हम लोग समझदारी में हम बढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का दृष्टिकोण अलग है। इसलिए मैं उस वचन को आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, जहाँ पर परमेश्वर का वचन यशायाह 55 में लिखा हुआ है कि मनुष्य के विचार में और परमेश्वर के विचार में, परमेश्वर की गति में और मनुष्य की गति में, परमेश्वर की कार्य योजना में, परमेश्वर का कार्य करने का तरीका में और मनुष्य के कार्य करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर की भावना को समझना, परमेश्वर के विचारों को पकड़ना हम मनुष्यों के लिए कठिन है, कठिन है। लेकिन यदि जब हम नम्रता के साथ, दीनता के साथ जब हम प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु क्या करता है, हमारे पापों को वो क्या करता है, क्षमा करता है। हम लोग जानते हैं मंदिर में देखिए 2 लोग प्रार्थना करने आए हुए थे। एक व्यक्ति जो समाज के दृष्टिकोण से धर्मी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, और जब वो परमेश्वर के पास आता है तो बोलता है, प्रभु मैं तो रेगुलर आपके आराधनालय में जाता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। वो पूरा परमेश्वर के सामने पूरा अपना लिस्ट को लेकर के वो जाता है कि प्रभु मैं ये करता हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, सब चीज़ हूँ। और उसके बाद एक व्यक्ति वहाँ पर जो कि पापी के रूप में अपने आप को महसूस करता था, वह प्रभु के मंदिर में वो क्या बोलता है कि वो स्वर्ग की ओर आँख उठाना भी ना चाहा, लेकिन वो प्रभु के पास बोलता है, हे प्रभु मैं तो पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर। वहाँ यीशु मसीह क्या कहते हैं कि निश्चित वो पापी व्यक्ति जिसको संसार पापी समझता है, वही व्यक्ति क्या है, धर्मी ठहर करके यहाँ से गया, जिसने अपने आप को क्या बनाया, नम्र और दीन बनाया। आज हमको और आपको अपना जीवन में भी देखना है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारा जीवन कैसा है। क्या हम संसार के सामने अपनी धार्मिकता का हम ढिंढोरा पीटते हैं और हम लोग चाहते हैं कि संसार के लोग हमें धर्मी समझें। सच्चा जीवन तो वो जीवन है जो प्रभु के सामने ग्रहण योग्य होता है। दुनिया के सामने हम कैसे भी हैं, लेकिन हृदय, हमारा हृदय कैसा है, उसको केवल प्रभु ही देख सकता है। ना आपके अड़ोस पड़ोस के लोग देख सकते हैं, ना कोई व्यक्ति विशेष देख सकता है जिसके साथ आप दिन रात रहते हैं, लेकिन आप पर हमारा हृदय को केवल प्रभु ही देखता है। प्रभु ही जानता है कि हम कैसा सोचते हैं, हमारा विचार कैसा है, हमारा भावना कैसा है, हमारा जीवन कैसा है। दुनिया के सामने हम और आप बहुत बड़े धर्मी के रूप में हम बन सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, जैसा कि वो व्यक्ति पूरा लिस्ट प्रभु के सामने रख दिया। क्या प्रभु को लिस्ट दिखाने की आवश्यकता है, आप कैसे हैं या मैं कैसा हूँ? क्या प्रभु नहीं जानता है? क्या वो बेवकूफ़ है? प्रभु तो अंतर्यामी प्रभु है, और इसलिए वचन में लिखा है, हे प्रभु यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो वहां भी तू है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, यदि मैं अपने बिछौने को अधोलोक में भी बिछा लूं वहां भी तू है, बोलता है। हम लोग प्रभु की नजरों से हम भाग के कहीं भी नहीं जा सकते हैं, कहीं भी छिपना चाहें, हम प्रभु के सामने क्या हैं, नंगे हैं। ख्रिस्त में प्रियो, हम छिप ही नहीं सकते। हमारा जीवन जो है वो प्रकट है,
और इसीलिए आज के वचन में इस बात को प्रभु का वचन स्पष्ट से कहता है कि हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हमें नम्र और दीन बनकर के आना है। प्रभु की आज्ञाओं को हमें अपने जीवन में जगह देना है। और मैं यहाँ के यूथ लोगों को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर विषय, जो आज का ज्वलंत विषय है, ओबेइंग माय गॉड, वो थीम को रख करके इन्होंने इसे यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया है। और सचमुच करके वो ऐसा विषय है जो आज बहुत ही जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट विषय वो है, क्योंकि ज्ञान अर्जित तो लोग कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलना, यीशु को फॉलो करना, उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना वे नहीं चाहते हैं। और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप और हम प्रभु के हृदय को कैसे समझते हैं और उसके पीछे हम कैसा चलते हैं। यहाँ पर भी वही बात है कि जब हम नम्रता से, दीनता से और सच्चाई से जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो प्रभु हमें ग्रहण करता है। वहाँ पर भी हम लोग देख पाते हैं, जो पाठ वचन के रूप में हम लोग देखे, जो भजन संहिता 51 में भी लिखा हुआ है, वो उस समय की बात है जब दाऊद परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार कर लेता है। क्योंकि लोग दाऊद को एक राजा के रूप में जाना करते थे, एक धर्मी व्यक्ति के रूप में जाना करते थे, एक प्रभु का बहुत बड़ा भजनकार के रूप में जाना जाता था। लेकिन दाऊद उतने बड़े पद और पदवी को पा करके भी वो पाप में गिर जाता है, और उस पाप को उसने बहुत दिनों तक छिपा रखा। जब परमेश्वर ने अपने दास के माध्यम से उसके पाप को प्रकट किया, तब उसने, जो भजन संहिता 51 है, वहाँ जैसा उसने अपने पाप को अंगीकार किया है, उस बात को वहाँ दर्शाया गया है। ख्रिस्त में प्रियो, हम क्या हैं, क्या नहीं हैं, हम कैसे हैं, कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, वो हम दुनिया से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम और आप छिप नहीं सकते हैं, ना उसे छिपा सकते हैं। और इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर के सामने, क्योंकि हम बताएंगे चाहे नहीं बताएंगे, परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए जब हम उसके पौत्रालय में आते हैं तो हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें, क्योंकि प्रभु का वचन एकदम स्पष्ट कहता है। जैसे आप मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का 3 और 5 पद को पढ़िएगा तो वहाँ दीनता और नम्रता के बारे में बताया गया है कि धन्य हैं जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। कि धन्य है जो कि नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वचन कहता है। जब हम नम्रता और दीनता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो ना केवल इस पृथ्वी के जीवन में हम आशीषित होते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य का भी हम और आप भागी होने पाते हैं। ख्रिस्त में प्रियो, और आज बहुत जरूरी है कि जब पवित्र बलिदान का अनुष्ठान हम लोगों के लिए किया जाएगा, धन्य है जो कि धर्म के भूखे और प्यासे हैं। ख्रिस्त में प्रियो, और जब हम प्रभु के सामने जब हम आते हैं तो हम और आप तो कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर तो धार्मिकता का पराकाष्ठा है, वह तो धर्मी जन है, पवित्रता से भरा हुआ परमेश्वर है, और हम और आप तो पापी मनुष्य हैं। और इसलिए हम जब प्रभु के मेज के करीब आते हैं तो हम लोगों को अपने अपने पापों को मान लेने की आवश्यकता है, अपने आप को दीन और नम्र बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु दीन और नम्र लोगों को ही क्या करता है, ग्रहण करता है। उनके पापों को क्षमा करके प्रभु उनके हृदय को नया बना देता है, उन्हें आशीषित जीवन देता है कि वे संसार और पाप और बुराई से वे लड़ सकें, उस पर जयवंत हो सकें। जैसा प्रभु जयवंत हुआ है वैसे ही आत्मा और सामर्थ प्रभु भी देता है। इसे ख्रिस्त में प्रियो, आइए जब हम प्रभु के पास आते हैं, आज यहाँ पर आए हैं, तो हम सभी बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ हम सभी अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें। और चाहे वो जैसा भी जीवन क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत करने वाला प्रभु है। हमारे जो पाप किसी भी तरह का क्यों ना, रंग की क्यों ना हो, लेकिन जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु को अंगीकार कर लेते हैं, प्रभु के सामने दीन होकर के अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, तो प्रभु हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहरता है। इसलिए ख्रिस्त में प्रियो, आइए हम सभी अपने मन हृदय को तैयार करें, प्रभु के चरणों में आएँ, अपने गुनाहों को कबूल करें और अपने हृदय को खोलें कि प्रभु हमारे हृदय में डेरा और वास करे, हम सबों के जीवन को संचालित करे, और जो प्रभु की इच्छा है उसके अनुसार ही हम लोगों का जीवन हो, और जो प्रभु का वचन है उसके अनुसार हम उसको मानने और उसके अनुसार चलने में हम जीवन को व्यतीत कर सकें, ताकि प्रभु अपनी आशीष से हम सबों को भरने पाए। प्रभु परमेश्वर आप ही हम लोगों को सहायता करें, अगुवाई करें, और इन वचनों के आशीष से हम सबों को बहुतायत की आशीष से भर दे वे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, दयालु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, सचमुच करके प्रभु आप महान हैं, आप अद्भुत प्रभु हैं। हम लोगों के सोच और समझ से परे आपका अद्भुत विचार होता है। उसका भाव को पकड़ना हम मनुष्यों के लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि आपका वचन खुद ही साक्षी देता है कि आपका विचार, आपकी भावना, आपकी गति हम मनुष्यों की गति, सोच और विचार और भावना से एकदम भिन्न होती है। हाँ प्रभु जी, हम लोग बहुत बार सोचते तो हैं कि हम तेरी बातों को जानते हैं, लेकिन हम लोग सचमुच करके तेरे हृदय की बात को नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए प्रेम पिता, हम सभी आपके पास चरणों के पास आते हैं और प्रेम पिता आपसे दया की भीख मांगते हैं कि आप हमें हरेक के मन हृदय को ग्रहण कर हम सबों को दीन और नम्र बना, ताकि हम लोग तेरे पवित्र वचनों को सीखने पाएँ, जानने पाएँ और तेरे वचन को जान और समझ करके उसके अनुसार चलने पाएँ, तेरी बातों को हम मानने पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, तेरी बातों को हम ओबे करने वाले हो सकें, ताकि प्रभु जी जिस उद्देश्य से आपने हमें हरेक को चुना, बुलाया, ठहराया है, प्रभु जी वो उद्देश्य की पूर्ति हम सबों के जीवन के द्वारा होने पाए और आप ही को पूरा पूरा महिमा मिले। हाँ प्रभु जी, आज के वचन की समझदारी में, उसके आलोक में बढ़ने और चलने में आप सहायता करें। साथ ही साथ हम सबों को सच्चा पश्चातापी हृदय दे कि हम सच्चा पश्चातापी मन के साथ आपके पदवेदी के सम्मुख आ सकें और तेरी बहुत प्यारी में शामिल होकर हम नया बल और शक्ति को प्राप्त कर सकें। तेरे द्वारा क्षमादान पाकर नए जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरणा, शक्ति और अगुवाई और सामर्थ और तेरी पवित्र आत्मा का दान को भी प्राप्त करने पाएँ। हाँ प्रभु, और तू ही सहायता कर, तू ही अगुवाई कर, हमें हरेक के जीवन को छू करके तू आशीषित कर। हाँ प्रभु जी, हमें हरेक के पाप अपराधों को आप क्षमा करते हुए मसीह यीशु के नाम से ही प्रभु जी आप इस प्रार्थना को सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो हम सबों के समझ से परे है, क्रिस्त यीशु में हम लोगों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली अब से लेकर सदा तक करती रहेगी। आमीन।